राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक गरीब ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पर कहानी सुनने से पहले अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास ना तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे और ना ही पेट पर खाने को अनाज। वह जैसे तैसे लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। उसकी दयनीय हालत देखकर गांव के एक सेठ जी को उस पर तरस आ गया। सेठ जी ने प्रसन्न होकर उसे दान में 2 मजबूत बेल दे दिए। ब्राह्मण ने उन बेलों को गोधन मानकर पूरे मन से उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। उसे बेलों से इतना प्रेम हो गया कि वह खुद कम खाता लेकिन बेलों को हमेशा भरपेट चारा खिलाता। ब्राह्मण की अच्छी सेवा के कारण दोनों बेल कुछ ही समय में बहुत हष्ट-पुष्ट और ताकतवर हो गए। एक दिन उन हट्टे कट्टे बेलों पर लक्ष्मण नाम के एक चोर की नजर पड़ गई। बेलों को देखते ही उसके मन में उन्हें चुराने की योजना बन गई। रात होने का इंतजार कर वह बेलों को चुराने के इरादे से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते अचानक उसका सामना एक भयानक दानव काल केतु से हो गया। दानव ने गरजती आवाज में पूछा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? चोर ने डरते हुए कहा, मैं एक ब्राह्मण के बेल चुराने जा रहा हूँ। चोर की बात सुनकर दानव बोला, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा और तुम उसके बेल ले जाना। चोर ने मन ही मन सोचा कि रास्ते में एक साथी मिल जाएगा तो इसमें क्या हर्ज है। यह सोचकर वह दानव को साथ लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही दानव बोला, पहले मैं ब्राह्मण को खाऊंगा फिर तुम बेल चुरा लेना। चोर ने तुरंत कहा, नहीं, पहले मैं खोल लूंगा। अगर ब्राह्मण जाग गया तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। दानव ने जवाब दिया, जब तुम बेल खोलोगे तो उनकी आवाज़ से ब्राह्मण जाग सकता है, तब मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इस तरह चोर और दानव आपस में बहस करने लगे। कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच उनकी आवाज़ें सुनकर ब्राह्मण माधव की नींद खुल गई। दानव ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। तभी चोर बोला, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे बेलों की रक्षा करने आया हूँ। यह दानव तुम्हें डराकर बेल चुराना चाहता है। दोनों की बातें सुनकर ब्राह्मण ने खतरे को समझ लिया। उसने फौरन एक मजबूत डंडा उठाया और जोर जोर से शोर मचाते हुए दोनों को खदेड़ दिया। डर के मारे चोर और दानव दोनों वहां से भाग खड़े हुए। इस तरह ब्राह्मण की समझदारी से उसकी जान और बेल दोनों बच गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।